है। ना आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर उम्मीदवार दे दिए, तो क्या यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी को हरा देंगे? अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में कोई नहीं हरा सकता है, और ये मैं दावे के साथ आंख में आंख डाल के जिसने भी जिसका कैंडिडेट खड़ा किया उसको कह सकती हूँ। जो बंगाल में हुआ, मेरा अपना मानना है कि उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई गई। मुझे ऐसा लगता है गठबंधन धर्म का, या जिस तरह से हमने गठबंधन चलाया है उसका धर्म ये होता है कि आप अगर एक स्टेप बैक लेना पड़े तो आप लीजिए, जो हमने लिया। क्या कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव में ट्रैप में आती है, या अपना नैरेटिव आपको बनाकर क्या लगता सोशल है? मीडिया डिजिटल पर अपने नैरेटिव को बढ़ा आपको पाती क्या है? लगता है? मेरा अपना मानना है कि बीजेपी आज हमारे नैरेटिव को चेज करती है। मेरा अपना मानना है कि आज प्रधानमंत्री को हर वो काम करना पड़ रहा है जिससे राहुल गांधी को लोकप्रियता मिलती है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बिल्कुल अपनी कॉपी छवि करते बदलने के हैं, चक्कर में है। कॉपी करते हैं। एब्सोल्युटली करते हैं। आपको जैसे? नहीं लगता? प्रधानमंत्री ने गोता लगाया, प्रधानमंत्री नीचे गए पानी के, हमें तो लगा डूबी हुई अर्थव्यवस्था ढूंढने गए थे, बाद में पता चला वो डाइवर बनने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री जाकर एक बीच पर बैठ जाते हैं और वहां पर वो एक मुद्रा में नजर आते हैं। मैं हंस के बोल रही हूं, लेकिन ये विडंबना है इस देश की कि प्रधानमंत्री के पास एक व्हाइट सैंड बीच पर बैठकर फोटोशूट का वक्त है, लेकिन 9 महीने से जलते हुए मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री 78 दिन चुप रहे। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज इजिप्ट से लेकर ग्रीस, यूके, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में वो ताबड़तोड़ दौड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक नया हवाई जहाज भी खरीदा है, 2 खरीदे 8-8 हजार करोड़ के। वो जब मणिपुर जाना होता है तो नोटिस आती है ईंधन खत्म हो गया। ये विडंबना है, ये दुख है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। जब आप इस समय वर्तमान में राजनीति की बात कर रही हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सारी पार्टियों के नाम और उनके डोनर्स के नाम आएंगे तो कांग्रेस के भी नाम आएंगे। बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसको? क्या सिक्योरिटी ऑफ डोनर्स इज एट स्टेक, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसने किसने पैसे दिए ये जानने की ज्यादा जरूरत है? मनोज जी, अगर आज आप सुबह घर पे उठिए, मैं तो करीब 15-16 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए तो हर पेपर में पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक आपको 20 से 25 मोदी जी का चेहरा नजर आएगा। आपने वो पेपर बंद किया, आपने टीवी शुरू किया, सिर्फ मोदी नजर आएंगे। रेडियो पर मोदी सुनाई देंगे। पब्लिक यूरिनल में आज एक आदमी बेरोजगार जाता है, मोदी जी हैं। पेट्रोल पंप पे जाइए, मोदी जी हैं। इंटरनेट पे करिए, मोदी जी के विज्ञापन है। तो क्या इस देश को यह जानने का हक है या नहीं है कि ये किसके पैसे से हो रहा है? लोकतंत्र में किस पार्टी को कौन किस वक्त कितना पैसा दे रहा है, मुझे लगता है ये जानने का हक लोगों को है। आपको लगता है कि इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह से कांग्रेस अग्रेसिव हो रही है, वो पहले हो जाना चाहिए था कि देर भई नंदलाला? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहले और उसकी नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। और हम अग्रेसिव नहीं है, हम अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं और सामने वाले से जैसे हमारे नेता सवाल पूछते हैं वैसे सवाल पूछते हैं। आपके नेताओं को जब ट्रोल किया जाता है, जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, तो हम उसी भाषा में फिर जवाब भी देते हैं। भाषा, ऐसा कहा जाता है कि सुप्रिया जी की भाषा कभी कभी। बताइए कौन सी भाषा मेरी खराब रही? जो कहते हैं मैं वो बता रही हूँ। तो आप एग्जाम्पल दीजिए, जो कहते हैं उनसे पूछिए कौन सी भाषा मेरी खराब रही। मैं बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलती हूँ। मैं पूर्वांचल से आती हूँ। मैंने अपनी जीवन के 25-30 साल बहुत कम हिंदी का प्रयोग किया, बिकॉज मैं अंग्रेजी की जर्नलिस्ट थी। शुरू में मैं अटकती थी शब्द बोलने में, लेकिन क्योंकि मेरा बचपन बहुत क्लिष्ट हिंदी के माहौल में बीता, मैं बहुत क्लिष्ट और बहुत कलोकियल हिंदी बोलती हूँ। अब किसी को दांत चियारा, ये गलत शब्द है हमारी, और दांत चियारा मतलब दांत दिखाकर हंसना कहते हैं। अगर मैं कह देती हूँ मतलब मेरी ऐसी कोई बात नहीं जो असंसदीय हो। मैं तो किसी को कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लड़की की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो, अचार बिकेगा, दीदी ओ दीदी, प्रधानमंत्री रेनकोट पहनकर नहाते, मैंने तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मैं क्लिष्ट हिंदी बोलती हूं। अब जिसको मेरी बात तीखी लगेगी उसको मेरी भाषा दे। आपने मेरे तमाम इंटरव्यू देखे होंगे, मैं आशा करती हूं। जिसने आपसे ये कहा, एक शब्द कर दीजिए, लेकिन मेरा एक उसूल है, मैं आपसे मर्यादा से बात करूंगी, मैं आपसे तमीज से बात करूंगी। मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी कहती हूं, मैं कभी नरेंद्र मोदी नहीं कहती हूं, मोदी जी नहीं कहती हूं। प्रधानमंत्री उनके पद से, उनके पद का सम्मान है मेरे मन में। लेकिन अगर आप मेरे नेता को, मेरी पूर्व अध्यक्षा को, मेरे अध्यक्ष को कोई अमर्यादित बात कहेंगे, देखिए टिप्पणी करना, उनसे सवाल पूछना, ये लोकतंत्र में हक है। अगर आप वो बात कहेंगे जो मैं अपनी मां के लिए नहीं सुनूंगी,
तो फिर आपको मैं उसी भाषा में जवाब दूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।